मेरी पत्नी सिर्फ 12वीं पास है, फिर भी वो जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे, उन औरतों का इलाज करती थी। इसके लिए उसने हमारे घर की छत पर एक क्लिनिक भी खोल रखा था और वो जिस भी औरत का इलाज करती, वो प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर का काम संभालता था। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर क्लिनिक में नहीं आओगे, क्योंकि ऊपर महिलाओं का इलाज होता है। मैंने उसकी बात मान भी ली थी, क्योंकि हमें इस काम से बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे इस बात से हैरानी होती थी कि हमारे क्लिनिक में सिर्फ वही औरत जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर हमारे क्लिनिक में चला गया और सामने जो देखा उसको देखकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि मेरा नाम राम है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। हमारी परिस्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। मेरी पत्नी का नाम संध्या था, जो कि 12वीं पास थी। उसने एक दिन दिमाग लगाया कि नौकरी तो मिल नहीं रही और हम कब तक ऐसे ही बेरोजगार बैठे रहेंगे। अब तो खाने खर्चे के लिए भी सोचना पड़ता था। क्या पता कैसे दिमाग में आया, उसने एक अकल लड़ाई और घर के छत पर जैसे तैसे करके एक क्लिनिक बनवाया, जहां वो उन औरतों का इलाज करती थी जिनको बच्चे नहीं होते थे। पहले पहले तो कोई नहीं आया था, सिर्फ 2-3 औरतें ही आईं। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो तीनों ही औरत प्रेग्नेंट हो गईं और उनके बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ हुए थे। अब क्या था, 1 से 2 को पता चला और 2 से 4 को। बस हमारा क्लिनिक तो चल पड़ा था। सारे दिन हमारी क्लिनिक पर भीड़ लगी रहती। मेरी पत्नी उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक आए। मैंने उसकी पत्नी को ऊपर जाने को कहा और पति को नीचे बैठने को बोला। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, तो वो आदमी ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर क्लिनिक में और भी औरतें हैं, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती है। ये सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्का पहनकर ऊपर क्लिनिक में चली गईं। करीब 2 घंटे बाद उस आदमी की पत्नी नीचे आई थी। मैंने बहुत ध्यान से देखा तो उसके हाथ में ना तो कोई दवाई की पर्ची या दवाई थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों औरतें भी नीचे आईं और चली गईं। कुछ देर बाद मेरी पत्नी संध्या भी नीचे आई और अपने चेहरे से मास्क हटाया। उसने जो हैंड ग्लव्स पहन रखा था, उसको उतारकर डस्टबिन में डाल दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा, संध्या, तुम सिर्फ 12वीं पास हो, फिर तुम कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने न जाने कितनी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। ये सुनकर मैं चुप हो गया। ना जाने संध्या मुझसे क्या छुपा रही थी, लेकिन मैं उसका पति हूँ, कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था ना। शुरुआत में मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसके काम की वजह से धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया था। शुरू में तो वो सिर्फ 2 या 3 औरतों का ही इलाज करती थी, लेकिन अब वो दिन में 25 से 3 स्त्रियों का इलाज करती है। उसके लिए ये सब अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अब मैंने नीचे काउंटर पर ही उनका ब्लड सैंपल लेना शुरू कर दिया था, जिससे संध्या को थोड़ी मदद मिल सके, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में करीब 1.5 से 2 घंटा लगते थे। मैं हर बार उससे पूछता कि तुम उनका किस तरह से इलाज करती हो। वो हर बार हंसकर टाल देती थी।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे पेशेंट होने पर क्लिनिक में जाना मना था, लेकिन पेशेंट ना होने पर भी जाना सख्त मना था। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत समय से बेरोजगार था। उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल था। अब तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी सर पर थी। वो भी वही देखती थी। मैं ज़्यादा कुछ सवाल करता तो वो मुझे बात बात पर तीखे ताने मारती थी। कई बार वो मुझसे लड़कर मायके चली जाती थी। फिर उसने खुद कुछ करने की ठान ली। एक दिन मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, राम, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। मैंने उससे कहा, तुम तो सिर्फ 12वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वो बोली, तुम चिंता मत करो, जिसके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। मुझे गुस्सा आ गया और मैं वहां से चला गया। आखिर उसने टेरेस पर 2 कमरे का क्लिनिक शुरू कर ही लिया। बाद में उसने मुझे बताया कि मैं उन औरतों का इलाज करूंगी जिनके बच्चे नहीं होते हैं। शुरू शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक बनाया, लेकिन वो अपने इरादों की बहुत पक्की निकली। मैं पहले तो यही सब जानने में लगा रहता कि वो ये सब कैसे करती है। फिर बाद में यही ख्याल आया कि अगर वो कुछ कर भी रही है तो किसके लिए? इस घर के लिए ही तो कर रही है ना। मेरे माता पिता को गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी बहन सीमा की शादी को 10 साल बीत गए थे, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसीलिए उसका पति उसको बहुत परेशान करता था। मेरी बहन को दूसरी शादी करने की धमकी देता था। मैंने एक बार अपनी बहन के बारे में संध्या से बात भी की थी, लेकिन संध्या ने अनसुना कर दिया था। खैर, इसके पीछे कारण भी था। सीमा ने शादी से पहले संध्या को बहुत परेशान करती थी। सीमा अपने ननद होने का बहुत फ़ायदा उठाती थी। मैंने भी अपनी बहन की बातों में आकर संध्या पर कितनी बार हाथ उठा देता था। शायद संध्या को ये सब अभी याद था, इसीलिए वो सीमा का इलाज करने को तैयार नहीं थी। हमारा क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे पास बहुत पैसे आ गए थे, लेकिन मैं कितनी बार यही सोचता रहता कि संध्या मरीजों का इलाज कैसे करती है। कितनी बार तो ये सोचने के कारण मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और मैंने उसको नीचे सोफे पर बैठने को कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्का पहनकर आईं और मैंने उनको ऊपर भेज दिया। वो ऊपर चली गईं। ना जाने क्या परेशानी थी। इन 2 औरतों का इलाज संध्या नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो दोनों औरतें रोज क्लिनिक आती थीं। 3 से 4 घंटे बाद एक औरत नीचे आई और वो दोनों भी पीछे पीछे नीचे आ गईं। वो और दोनों औरतें जल्दी जल्दी में वहाँ से निकलने की तैयारी में थी कि तभी मेरी नज़र उनमें से एक के पैरों पर गई। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिन से यहाँ आ रही हैं, आपकी जो कोई दिक्कत है वो दूर हुई या नहीं? तभी उसमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मुझे समझ आया कि उन औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम संध्या का होता है। खैर, मुझे क्या लेना देना था। इतने में ही मेरे पास सीमा की कॉल आई और वो रोते रोते बोलने लगी, भैया कुछ भी करो, पर भाभी को समझाओ कि मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। मैंने उससे बहुत समझाने के बाद कॉल काट दिया। सभी मरीजों के जाने के बाद मैं ऊपर टेरेस पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, संध्या जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी मैंने इन सभी चीज़ों को अनदेखा करते हुए
संध्या से सीमा के बारे में बात की, लेकिन संध्या ने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी बहन का इलाज नहीं कर सकती हूँ। उसने बोला, अपनी बहन से बोलो किसी अच्छे अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराए। आखिर तुम क्यों नहीं कर सकती सीमा का इलाज? बात क्या है संध्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। इस वजह से हम दोनों में काफ़ी दिनों तक बातचीत बंद रही, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिर वो पैसे कमाने लगी थी, उसकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं थी। फिर एक दिन सीमा रोते रोते घर आ गई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो पर भाभी से मेरा इलाज करने को कहो। आज मेरे पति ने मुझे बांझ बोलकर मुझे घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वो मुझे तलाक देने वाला है। संध्या सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहीं चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। मैंने संध्या के आगे हाथ जोड़े और कहा, सीमा ने जो शादी से पहले तुम्हारे साथ व्यवहार किया है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसका इलाज कर दो, नहीं तो वो उसको तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम सीमा की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उनका इलाज नहीं कर सकती। मैं बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। क्यों, तुम सीमा का इलाज क्यों नहीं कर सकती हो? ये मेरी कसम है कि मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद सीमा का तलाक हो गया और वो हमारे पास रहने आ गई। मुझे संध्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बस मुझे ये पता करना था कि संध्या ने सीमा का इलाज क्यों नहीं किया था। अब तो सीमा संध्या का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी थी। भैया भाभी ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया? अगर मेरा इलाज कर देती तो मेरा तलाक ना होता। सीमा अब संध्या पर और भी ज़्यादा नज़र रखने लगी थी। मैंने कहा, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सीमा बोली, नहीं भैया, कोई तो बात ज़रूर है। मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही, बल्कि उनको धोखा दे रही है। और तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्का पहनी हुई औरत को देखा था? वो औरत नहीं, आदमी है। जब कोई औरत इलाज करवाने आती है और तुम काउंटर पर ब्लड सैंपल लेते हो, ये दोनों बुर्का वाली औरत आ जाती है। वो औरत नहीं, आदमी आ जाते हैं। ज़रूर तुम्हारी पत्नी कोई बड़ा खेल खेल रही है। सीमा ने जो कुछ भी बोला, उसके बाद मेरे मन में भी संध्या पर शक होने लगा। हम दोनों भाई बहन ने एक प्लान बनाया कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। अगले दिन एक पति पत्नी इलाज के लिए आए। मैंने पत्नी को ऊपर जाने के लिए कहा और पति को नीचे बैठा दिया। मैंने सीमा को कॉल करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर क्लिनिक में चले गए। संध्या का क्लिनिक अंदर से बहुत बड़ा और सुंदर बना हुआ था। इलाज के लिए आई हुई औरतें शांत बैठी हुई थीं। जब हम दोनों अंदर गए तो संध्या को लगा कि वही दोनों औरतें हैं जो इलाज के लिए आती थीं। संध्या बोली, अच्छा हुआ कि तुम इतनी जल्दी आ गईं। ये फाइल लो और इनका नाम लिखो। इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। इनको बी पॉजिटिव वाला बच्चा देना है। ये सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे से बुर्का एक साथ ही हटाया। हमें देखकर संध्या डर गई थी। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। आखिर तुम क्या और कैसे इलाज करती हो? तब संध्या कहती है कि तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने हमारा क्या हाल कर दिया था, तुम्हें तो सब पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज बताया जिनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। मेरी सहेली एक एनजीओ संभालती है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल की जाती है, जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक जाते हैं
या बिन ब्याही लड़कियां भी अपने बच्चों को उनके एनजीओ में दे जाया करती थीं। वो उन्हीं बच्चों की देखभाल करती है। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो घर वाले उनके पति से दूसरी शादी पर जोर देते हैं या बच्चा गोद लेने पर। इसी तरह ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। मेरी सहेली ने अपने 2 नौकर दिए थे जो यहाँ इलाज करने आते हैं। जब कोई औरत इलाज करवाने आती तो मैं उस औरत से साफ साफ बोलती थी कि यहाँ कोई इलाज नहीं होता। मैं किसी का इलाज नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, आपको बच्चा ज़रूर मिलेगा। मैं पति पत्नी के ब्लड सैंपल ले लेती और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उनको दे देती थी। मैं सीमा का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उनको ये सच पता ना चल जाए। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो मैं आज यहाँ ना होती। खैर कोई बात नहीं, मैं अब आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि ये काम समाज के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे अनाथ हैं उनको माँ बाप का प्यार मिल जाता है और जो औरतें बाज हैं उन्हें बच्चा मिल जाता है, उनकी गोद भर जाती है। इस तरह से ना जाने कितनी औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। सीमा और संध्या के आंखों में आंसू आ गए और मुझे मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। आज भी मेरी पत्नी अपना क्लिनिक चला रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर देना। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ आपको मैं एक नई कहानी के साथ।